हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट्स तो लाइक कर दीजिए, और आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि जो समीकरण दिए गए हैं उनको बदलकर हल करिए। ठीक है, उनको बदलकर हल करिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, मेरे पास दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, दो इक्वेशन दी गई है मेरे पास। ठीक है, क्या है देखो, 1/2x ये दिया गया है मेरे पास, प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू कितना दिया है 13/6। ये मेरे पास दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, नीचे कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए। इक्वेशन में इतने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, मैंने बताया था कि कभी नीचे क्या नहीं रहना चाहिए, संख्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस संख्या को हटाते हैं। तो क्या कैसे हटाते हैं कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, और जो एलसीएम आएगा उसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी देख लो इन दोनों का एलसीएम भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसलिए इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब कि गुणा। तो देखो 2 से काटो, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 कम 6। इतना समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना दिख रहा है, देखो 3/x प्लस यहाँ पर कितना दिख रहा है 2 बराबर कितना है 6 दूनी 12। ठीक है, ये दिख रहा है मेरे पास। यहाँ पर देखो कितना दिख रहा है 2/x, यहाँ पर 3 बराबर कितना है 13 है मेरे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है, बदल के करना है इसको हल। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है 1/x है ना, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर कितना है 1/22, तो यहाँ पर भी 1/22 है। एक मतलब एक का गुणा करोगे तो यही तो संख्या आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मान लूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, मान लूँगा, लेट कर लूँगा। लेट 1/x 1/x बराबर क्या मान लिया a, और 1/22 बराबर क्या मान लिया मैंने b। तो जो स्टूडेंट्स इसमें सेम होगा वह दूसरी समीकरण में भी सेम होना चाहिए, तब मान सकते हो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/x कितना a है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a प्लस 1/22 की जगह पर b रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बराबर 12। ये कैसे आया, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखो 3 है और इसके बगल में कितना 1 है, मतलब कि गुणा करोगे तो एक का गुणा करोगे किसी भी संख्या में तो वही रहेगा। ठीक है, तो 1/x। ठीक है, तो 1/x को क्या माना मैंने, a माना है। ठीक है, तो 3 और 1/x यहाँ पर क्या रख देंगे a, तो तभी 3a आ जाएगा। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरीके से y के लिए लिया मैंने, क्या माना b, तो इसलिए b आ गया यहाँ पर। समझ में आया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अगला भी देखो, यहाँ पर 1/x को क्या माना a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a प्लस 3b हो जाएगा बराबर 13। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। तो स्टूडेंट्स आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं, आप चाहो तो किसी भी मेथड से, किसी भी विधि से हल कर सकते हो। ठीक है, 3 मेथड है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, 3 मेथड है आपके पास, किसी मेथड से आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। ठीक है, तो सभी को मैं किस विधि से हल करूँगा, विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि के लिए चाहे आप a को बराबर कर लो चाहे b को बराबर कर लो। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 है, 3 का गुणा इसमें कर दो समीकरण 2 में, और 2 का गुणा समीकरण 1 में कर दो। यहाँ पर लिख लेना, आप लिखना चाहो तो
कि मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर ये शो करके नहीं दिखाना एग्जाम में, ठीक है, ये शो करके मत दिखाना, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6a प्लस 2 2 जा 4b, इसका इसमें करोगे तो 24 24, 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9b इक्वल टू 13 3 जा 39, ठीक है। समझ में आया? क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले साइन को देख कर साइन चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस था तो प्लस माइनस, ठीक है, उसका ही अपोजिट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 9 से 4 गया, 9 से 4 गया तो 5 बचेगा किसका, माइनस का, और ये b है, ठीक है। देखो 4, देखो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 9 में से अगर 9 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा 5, 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये किसका है, माइनस का। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का साइन लगाते हैं, ठीक है। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस के 39, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस, ठीक है। माइनस से माइनस गया, b इक्वल टू कितना हो गया 15, ये 5 को इस साइड लेके जाओ तो किस में आ जाएगा, भाग में, ठीक है। तो 5 से भाग दे लो, 5 दिया 15, b बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। अब b का मान किसी में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया गया है, ये दिया गया है समीकरण 1, यही तो दिया गया मेरे पास, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, 3a प्लस 2b बराबर कितना है 12। तो स्टूडेंट्स b की जगह पर कितना रखना है 3, तो 3a प्लस 2b की जगह पर कितना रखना है 3, तो रख देते हैं यहाँ पर 3 बराबर 12। तो 3a प्लस 3 2 जा कितना होता है 6 इक्वल टू 12, 6 को उस साइड लेके जाओ, 6 को उस साइड लेके जाओ तो 12 माइनस 6, ठीक है। 12 को उस साइड, 6 को उस साइड लेके जाओ तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड किस में है, प्लस में, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स 3a यहाँ पर रह गया, 12 में से अगर 6 जाएगा कितना बचेगा 6, 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6, तो a यहाँ पर रहेगा, 3 को इस साइड लेके आओ भाग में चला जाएगा, तो 3 दूनी कितना होता है 6, a बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो मेरे को क्या पता है, जो मैंने माना था, क्या माना था, 1/x को, मुझे x और y में वैल्यू चाहिए, a b नहीं चाहिए, ठीक है। तो a b को हटाने के लिए जो मैंने माना था, क्या माना था, 1/x को क्या माना था a, और 1/y को क्या माना था b, ठीक है। तो 1/x ये लिख दिया, a का वैल्यू कितना आया 2, तो 2 लिख दिया, इतना समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर 1/y लिख दिया, b का वैल्यू कितना आया था स्टूडेंट्स 3, कितना आया था 3, ये लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुणा, इसका इसमें करेंगे तो 2x 2x, इसका इसमें करेंगे तो 1, ठीक है। 1 यहाँ पर रहेगा, ये 2 को इस साइड लेके आओगे इसमें चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 1/2। इसी तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, y का 3 से तो 3y, 1 का 1 से कितना हो गया 1, y इक्वल टू, इस साइड कुछ भी संख्या नहीं रख छोड़ते हैं, संख्या को उस साइड लेके जाते हैं, इस साइड ABCD रहता है ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर y है तो y रहेगा, और जो भी संख्या होगी यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में, इस साइड का किस में हो गया डिवाइड में, ठीक है। तो x और y में मुझे वैल्यू निकालना था, तो यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए। अब देखो इसमें सेम क्या है, देखो यहाँ पर 1/√x है, इस साइड भी 1/√x, दोनों समीकरणों में सेम होना चाहिए, इस वाले समीकरण में भी और इस वाले समीकरण में, तभी आप लेट कर सकते हो, तभी आप मान सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, a b c d किसी भी, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है 1/√x, और यहाँ पर 1/√y, यही तो है, तो लेट कर लो, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, लेट
1/√x को क्या मान लिया a, आप चाहो तो b मान लो, c मान लो, d मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। 1/बाई को क्या मान लेते हैं, 1/√बाई को मान लिया मैंने b, ठीक है। अब रखो यहाँ पर 1/√x, यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया। 1/√बाई को क्या माना b, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3b बराबर यहाँ पर कितना 2। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण 1। इसी तरीके से देखो 1/√x को क्या माना a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। माइनस का साइन है। 1/√बाई को क्या माना मैंने b, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9b इक्वल टू माइनस का 1। ये क्या हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो मैं सभी को विलोपन विधि से हल करूँगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। तो उसमें एक चीज़ तो सेम करना पड़ेगा, चाहे आप ए को सेम कर लो चाहे बी को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 है, 2 का इसमें गुणा कर लो। समीकरण 1 में अगर 2 का गुणा कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप माइंड लगाओ तो किसी भी तरीके से आप बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 लाना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 का यहाँ पर 2 का यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसमें करो तो कितना हो जाएगा 4a प्लस 3 2 6, 6b 2 2 4। यहाँ पर किसी का नहीं था तो 1 का मान लो, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, माइनस का 9b इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया। देखो 9 प्लस का और प्लस का 6 कितना हो गया 15, ठीक है, 15b। यहाँ पर 4 और 1 कितना हो गया 5, क्योंकि ये 4 प्लस का है 1 भी प्लस का है, ठीक है। तो b इक्वल टू 15 किस साइड जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड में आ गया मतलब भाग में, नीचे चला जाएगा भाग में चला जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, b बराबर 1/3, ठीक है। b का वैल्यू चाहे आप समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया गया, ये दिया गया समीकरण 1, ठीक है। 2a 3b बराबर 2, ठीक है, ये दिया गया मेरे पास। b की जगह पर कितना रखना है स्टूडेंट्स 1/3, कितना रखना है 1/3। तो यहाँ पर 2a है प्लस 3, b की जगह पर 1/3 बराबर 2, ये 2, ठीक है। 3 से 3 गया, यहाँ पर कितना बचेगा 2a प्लस यहाँ पर कितना 1 बचा और 2, ठीक है। एक को साइड लेके जाएंगे कितना बचेगा 1, देखो 2 इस साइड है, एक को साइड लेके जाएंगे तो माइनस का, ठीक है। 2a बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो a बराबर कितना रह जाएगा, देखो ये 2 है, 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, देखो 1 ये रहा, 2 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो संख्या इस साइड गुणा में रहती है उस साइड किस में जाती है भाग में, और जो इस साइड भाग में होती है उस साइड किस में जाती है गुणा में, ठीक है। तो a की वैल्यू ये आ गई। और स्टूडेंट्स मैंने क्या माना था, और देखो मैंने क्या माना था मैंने नाउ 1/√x को क्या माना था मैंने a, और 1/√y को मैंने क्या माना था b, ठीक है। तो 1/√x को क्या माना था a, और a की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1/2, ठीक है। इसी तरीके से 1/√y और b की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स, अभी रखी थी मैंने 1/3, ठीक है, 1/3। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका इसमें √x का बनना है तो √x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लेंगे। 2 का वन में तो 2 आएगा, ठीक है। √y का वन में करेंगे तो √y, 3 का वन में करेंगे तो 1, ठीक है। सॉरी 3 का वन में करेंगे 3। ओके स्टूडेंट्स, अब ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग चाहो आप इतने लिख दो, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है।
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो इस साइड वर्ग करो तो ये लो वर्ग कर दिया, इस साइड वर्ग करो तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इस साइड भी वही करेंगे, ये आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज से बढ़िया कि आप समझ लो, वही बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो इस साइड वर्क कर लिया और इस साइड दोनों तरफ वर्क कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर इसका वर्क करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है। तो एक्स बचेगा, 2 को 2 बार लिखो तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 बार लिखो, 2 गुणा 2 कितना आ गया 4, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरीके से स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ पर कितना बचेगा बाई, 3 को 2 बार लिखो, 3 गुणा 3 कितना बचेगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो 9 बाई बराबर कितना आ गया 9, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ गया 4। ये समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, जब कभी बटे में हो तभी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कितना है, 1/x बटे में है ना, 1/x, और ये बता भी चुका हूँ मैं, ठीक है। तो लेट करेंगे 1/x को क्या मान लेते हैं a, ठीक है। अब यहाँ पर ये बटे में थोड़ी सा है तो इसको कुछ नहीं मानना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना समझ में आया कि लेट किया मैंने, यहाँ पर लिखोगे आप सॉल्व मतलब हल, ठीक है। माना, लेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, माना, माना 1/x बराबर कितना मान लिया मैंने a, ठीक है। तो यहाँ पर रखो देखो a, तो 4a हो जाएगा क्योंकि 1/x कितना हो गया a, तो 4a, ठीक है, प्लस 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा 14। इसी तरीके इसमें रखो देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a माइनस का 4 बाई इक्वल टू 26, ठीक है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया, ठीक है। इसको क्या मान लिया मैंने समीकरण 1, इसको मान लिया मैंने समीकरण 2, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, चाहे आप a को सेम कर लो चाहे y को सेम कर लो, तो यहाँ पर देखो 3 का गुणा कर लो, ठीक है। ये 3 का यहाँ पर, 4 का यहाँ पर, ठीक है। 4 का गुणा, 3 का गुणा इसमें करो, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 तिया 9, 14 तिया 14, 3 कितना होता है 42, ठीक है। इसी तरीके से मतलब 42, ठीक है। 4 का इसमें करो, 4 तिया 12 माइनस 4 चौको 16, ठीक है। फिर बराबर है 4 का इसमें करो, 4 तिया 12, 12 की 2 हाँसू लेख, 4 दूनी 8, 8 1 9, इतना डन है, ठीक है। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हो आप, विलोपन विधि से, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, विलोपन विधि से, ठीक है। बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये देखो सेम है, कट गया, ठीक है। देखो प्लस का 16 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा 25 बाई बराबर, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 2 में से 2 हो जाएगा 0, ठीक है। 9 में से अगर 4 गया कितना बचेगा 5, ठीक है, और माइनस का, तो इस साइड कोई संख्या नहीं रहती है तो बाई माइनस का 50, इसको साइड पहुंचा देंगे, किस में चला जाएगा भाग में, ठीक है, मतलब डिवाइड में। 25 दूनी कितना होता है 50, तो माइनस का 2। अब ये बाई की वैल्यू आ गई है, चाहे आप समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया गया, 4a प्लस 3 बाई इक्वल टू 14। आप चाहो समीकरण 2 में रख सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा, ठीक है। तो बाई के बराबर कितना माइनस का 2, तो बाई की जगह पर रखेंगे ना, तो इन सब से कुछ नहीं बोलना है, 4a प्लस 3 बाई बराबर कितना है देखो माइनस का 2, तो बाई की जगह पर रख दिया -2 बराबर कितना आ गया 14, ठीक है। 4a, ये इसका इसमें इंटू करो, 3 2 जा 6, और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6, ठीक है, बराबर कितना 14। 6 को उस साइड लेके जाओ, 14, 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इस साइड माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 14 और 6 कितना होगा 20, a बराबर, इस साइड कोई नंबर नहीं रहता है तो 20, इसको इस साइड लेके आएंगे तो किस में चला जाएगा भाग में, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो a बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो
बाई बराबर तो मेरे पास ये है, एक्स और निकालना है मेरे को, तो एक्स को मैंने माना था ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ 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 मैंने क्या किया था, 1/x को क्या मान लिया था ए, तो 1/x बराबर ए कितना है मेरे पास 5 है, तो 5 रख दिया। यहाँ पर एक मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा, तो x का 5 से तो 5x, एक का 1 से तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1, ये 5 को इससे लेके आ जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो 1/5 इसका आंसर, ठीक है। और y बराबर कितना आया था स्टूडेंट्स, y बराबर आया था -2। ओके, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर, समझ में आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। ये 1 2 3 4 इंग्लिश में तो आता ही होगा ना आपको, ठीक है। तो ये समझ में आता है, 2 4 में बोल देता हूँ, ठीक है, तो समझ में तो आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर मेरे पास 2 समीकरण दिए गए, 2 इक्वेशन दी गई है मेरे पास। यहाँ पर देखो सेम क्या है, देखो यहाँ पर 1 बटे में मान ही लिया करो, 1 तो ऊपर है ही, ठीक है। 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो 1 बटे नीचे क्या है x-1, ठीक है, x-1। इस तरफ भी देखो यहाँ पर 1/x-1 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 1 बटे कितना है y-2, और यहाँ पर देखो 1/y-2, ठीक है। दोनों सेम सेम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे लेट सॉल्व, ठीक है, बोले तो हल। लेट क्या मान लिया 1/x-1 को क्या मान लिया मैंने a, ठीक है। इसी तरीके से 1/y-2 को क्या मान लिया मैंने b, ठीक है। लेट को इंग्लिश में माना, ठीक है, माना 1/x-a बराबर x-1, ठीक, x-1 क्या मान लिया a, और 1/y-2 क्या मान लिया मैंने b, समझ में आया, ठीक है। इस इतने पूरे को मैंने क्या मान लिया देखो a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5a, ठीक है, प्लस इतने पूरे को क्या मान लिया मैंने देखो 1/y-2 को क्या माना मैंने b, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे b, समझ में आ रहा है, =2, इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा इसी तरीके से 6a - 3b = 1, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसको क्या मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। चाहे आप ए को सेम कर लो चाहे बी को सेम कर लो, ठीक है। तो बी को सेम कर लूँगा सबसे बेस्ट रहेगा। देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 का इंटू कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो देखो 3 5 × 15, ये आ गया 15a, प्लस 3 का बी में करेंगे तो 3b = 3 का 2 में करेंगे तो 6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये तो डिक्टू सेम रहेगा, इसका किसी मल्टीप्लाई नहीं किया। आप चाहो तो 1 का कर सकते हो, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही संख्या आई, किसी का 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, = 1। ओके, किससे सॉल्व कर रहे हो, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, देखो तो क्या करते हैं जब साइन अलग अलग हों तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। और साइन जब अलग अलग नहीं हो, अगर सेम साइन हो तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है, मतलब घटाते हैं। तो साइन सेम है तो 3 + का 3 - का कितना हो गया 0, कट गया, इसका मतलब 15 और 6 कितना हो गया 11, तो 11a, और 6 1 कितना हो गया 7, सॉरी 15 6 21, ठीक है। a बराबर 7 बटे ये 21 है, इस साइड आएगा किसमें चलाएगा भाग में, 7 × 7 7 या 21, a बराबर मेरे पास कितना आ गया 1/3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो एक का वैल्यू आ गया है, आप चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 से तो मेरे पास समीकरण 1 क्या दिया गया 5a + का b = 2, ठीक है। एक ही जगह पर कितना रखना है 5, एक जगह पर कितना रखना है इंटू, यहाँ पर कुछ साइन नहीं होता तो इंटू अपॉन कितना है 3, 1/3 तो दिया गया है 1/3 प्लस b बराबर 2, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 2 का 1 से, सॉरी 5 का 1 से, तो 5/3 प्लस b बराबर 2, संख्या इस साइड नहीं रहती है तो उस साइड लेके जाएंगे, तो b बराबर कितना रहेगा 2, उस साइड है देखो बराबर के उस साइड कितना है 2 है, इसको उस साइड लेके जाते हैं तो किसका हो जाएगा माइनस का,
ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 1 का 3 में, इसका इसमें 3 का 2 से 3 2 जा 6, इसका इसमें 1 का -5 से तो 5। ओके, तो 6 में से अगर 5 जाएगा तो 1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ मैंने माना क्या था, मैंने क्या माना था स्टूडेंट्स कि 1/x - 1 इक्वल टू कितना a है और 1/y - 2 कितना है b है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। x - 1 a की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, ठीक है। कितना आया 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x - 2 का 1 से तो x - 2, 3 का 1 से कितना 3 आएगा, ठीक है। संख्या इस साइड नहीं रहती है तो उस साइड लेके जाएंगे, तो किसका हो जाएगा उस साइड प्लस का, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ये समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो b की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आई 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका इसमें, तो y - 2 का 1 से तो y - 2, 3 का 1 से कितना आएगा 3, ठीक है। संख्या इस साइड नहीं रखते हैं उस साइड पहुँचा देंगे, तो माइनस का 2 उस साइड गया तो प्लस का 2 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो गया 5। x और y की वैल्यू निकालनी होती है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए, ठीक, पर ये सही नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है, बदलिए इनको। तो यहाँ पर ये बोल रहा है एक्स वाई का क्या करो गुणा, मतलब एक्स वाई का क्या करो भाग करो, ठीक। तो भाग कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सोल्व, ठीक है। तो इसका इसमें भी भाग होगा, इसमें भी भाग होगा, ठीक है। इतना तो पता ही होगा, जो नीचे होता है उस अगर अलग अलग संख्या हो यहाँ पर और वेरिएबल अलग अलग हों तो क्या करते हैं दोनों में भाग करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी भाग करेंगे तो 7y, ठीक है। तो ये इसके भी नीचे आ जाता है, फिर -2y इसके भी नीचे आएगा, ठीक है। बराबर कितना है 5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 8x के नीचे कितना आएगा xy, फिर प्लस का साइन है y 7y, xy इसके भी नीचे आएगा, ठीक है। बराबर क्या करेंगे, मतलब ये दोनों को नीचे चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, अभी से सीख लो कि जो यहाँ पर नीचे रहता है वो दोनों के नीचे चला जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो x से x कट गया, y से y कट गया, यहाँ पर x से x कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा 7/y माइनस, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा माइनस का 2/x इक्वल टू 5 एंड, और देखो यहाँ पर कितना है, देखो 8/y प्लस 7/x इक्वल टू कितना है 15 है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है y है बटे में, यहाँ पर भी y बटे में, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। तो देखो ऊपर तो 1 रहेगा तो 1/y 1/x, इसमें भी यही है, ठीक है। तो क्या करेंगे लेट करेंगे, ठीक है। जो दोनों में सेम होगा उसको ही लेट करते हैं। लेट 1/y क्या हो गया a और 1/x क्या हो गया 1/x क्या हो गया b। जो दोनों में सेम हो उसी को लेट करना है स्टूडेंट्स, ये बात समझ लेना, ठीक है। लेट का मतलब माना, ओके, क्लियर है, ठीक है। तो इसकी जगह पर 7a हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस यहाँ पर 2b हो जाएगा क्योंकि 1/x को क्या माना b, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2b बराबर कितना हो गया 5। समीकरण 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8a प्लस 7b इक्वल टू 15, क्या बन गया समीकरण 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए चाहे a को सेम कर लो चाहे b को, ठीक है। तो 7 का यहाँ पर गुणा 8 का यहाँ पर गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई। इंग्लिश में लिखना चाहो और हिंदी में लिखना चाहो तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 8 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 में 8 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम में ये शो करके नहीं दिखाना है, यहाँ पर लैंग्वेज लिखना पड़ेगा उसी को जो आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो, समीकरण 1 में 8 का गुणा तो ये लिख लो, ठीक है। समीकरण 1 में 8 का गुणा और समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर, क्लियर है, इतना तो कर सकते हो। जो आप कर रहे हो उसको लिख दो, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर शो करके मत दिखाना एग्जाम में, ठीक है। तो इसका गुणा पूरे में करो, ठीक है। 8 7 जा 8 7 56, ठीक है। a माइनस 8 दूनी 16, 16 भी 8 पंचे 40, ठीक है। इसी तरीके 7 8 56 a प्लस 7 7 49 बराबर 15 छक्के 90 15 7 105, ठीक है। क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, ठीक, सेम हो गया। देखो 56 प्लस का 56 माइनस का कट गया, जो सेम होगा कट देंगे। और किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। ओके, बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। हिंदी मीडियम वाले हिंदी देखें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश देखें, ठीक है। ओके, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो 9 और 6, 9 और 6 कितना होता है 15, हाँ 1 4 1 5 5 1 6, तो माइनस का रहेगा ना क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का। 5 में से अगर 0 जाएगा तो 5 रहेगा, 10 में से अगर 4 जाएगा तो 6 रहेगा, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पर बी और आएगा, ठीक है, ये बी, संख्या को संख्या से बी फिर आएगा बाद में। संख्या को संख्या सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ पर बी भी तो है तो बी लिख दिया, ठीक है। बी यहाँ पर रखा 65
इसको इस साइड लेके आया तो डिवाइड में चला जाएगा, तो बी बराबर कितना आ गया 1, 65 एकम 65। ठीक है, समझ में आइए। तो बी का मान किस में रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया गया, 7a माइनस का 2b बराबर 5। ठीक है, 7a माइनस 2, बी की जगह पर कितना रखना है 1 बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो 7a 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2 बराबर 5। 7a 5, 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इस साइड, ये साइड माइनस है उस साइड गया तो प्लस का। ठीक है, 7a 5 और 2 कितना 7। ठीक है, a बराबर देखो 7, ये 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, काट कर दो, 7 एकम 7, तो a बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब एक चीज़ और मुझे पता है, नाउ जो मैंने पहले क्या माना था, नाउ बना अपन बाई को माना था a, मुझे x और बाई में आंसर चाहिए, a b से हमें कुछ मतलब नहीं है, a b इसलिए निकालते हैं जो इसलिए मैंने माना था इसलिए निकालते हैं। ठीक है, वन अपन एक्स बराबर मैंने b माना। ठीक है, तो देखो वन अपन बाई एक, ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई स्टूडेंट्स 1। ठीक है, यहाँ पर रख देते 1, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो क्या कर देते 3 गुणा बाई का 1 से तो बाई, 1 का 1 से 1। ठीक है, बाई वाला कितना आ गया 1। ठीक है, 1 अपन एक्स, बी की वैल्यू कितनी आई देखो 1, तो 1 रख देते हैं, 3 गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स का 1 से तो एक्स, 1 का 1 से 1, एक्स और बाई की वैल्यू आ गई है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 6 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्स वाई आ गया, एक्स वाई आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, तो देखो सिंपल बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा कि नहीं। तो एक्स वाई हटाने के लिए क्या कर दूँ, एक्स वाई का डिवाइड कर दूँ ना, तो हट जाएगा ना एक्स वाई। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर देता हूँ एक्स वाई का डिवाइड। ठीक, तो यहाँ पर एक्स वाई का डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर भी कर दूंगा एक्स वाई का। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स वाई का डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पर भी इस साइड भी एक्स वाई है ना, तो इस साइड भी एक्स वाई का डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक्स वाई अपन एक्स वाई। ठीक है, ये समझ में आया, ये एक्स वाई का डिवाइड क्यों किया, एक्स वाई का भाग इसलिए किया है क्योंकि इस साइड एक्स वाई आ गया है, मुझे एक लाइन में सभी कुछ हल करना है, बटे में कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। ये एक्स वाई होता तो बहुत दिक्कत करता, हो तो जाता सोल्व, पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बदल कर करिए, तो बदल दूंगा। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ से देखो वाई से वाई कट गया, यहाँ पर एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया। इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 6 अपन वाई प्लस 3 अपन एक्स बराबर कितना है देखो 6। ठीक है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, 2 अपन वाई प्लस 4 अपन एक्स इजक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। ओके, देखो यहाँ पर 1 अपन वाई है, इसके नीचे वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स है, तो क्या करेंगे 1 अपन एक्स, सॉरी 1 अपन वाई को क्या मानेंगे ए, और 1 अपन एक्स को क्या मानेंगे बी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स 1 अपन वाई को क्या माना मैंने ए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6a प्लस, यहाँ पर 1 अपन एक्स को कितना माना बी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3b इजक्वल टू कितना 6, इसको मान लिया मैंने समीकरण 1। इसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a प्लस 4b इजक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर है, इसको मान लिया मैंने समीकरण 2। तो स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे सेम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 का गुणा कर लो समीकरण 2 में, 3 का गुणा कर दो तब भी तो 6 हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। किसी एक को सेम करना होता है, चाहे ए वाले को सेम कर लो चाहे बी वाले को सेम कर लो। ठीक है, आप चाहो तो 2 का गुणा इसमें कर लो, 6 का गुणा इसमें कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सेम करना है ना, एक वैल्यू को सेम करना है। तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी 6 लाने के लिए 3 का गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन से कुछ नहीं बोलेंगे, 6a प्लस 3b इजक्वल टू कितना हो गया 6। ठीक है, नीचे वाले को 3 2 जा 6a प्लस 3 4 जा 12b इजक्वल टू 3 5 जा 15। और किस मेथड से कर रहे हो, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। ठीक है, से बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ओके। क्या करेंगे साइन चेंज से कर देंगे, माइनस 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 कट गया ये। यहाँ पर देखो माइनस का 12 प्लस का 3, तो 12 में से अगर 3 गया कितना बचेगा 9, किसका माइनस का। ठीक है, बराबर 15 में से अगर 6 जाएगा तो किसका बचेगा 9, किसका माइनस का। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका ही साइन लगता है। ठीक है, संख्या किसकी बड़ी थी, माइनस के 15 बड़े थे, प्लस के 6 छोटे थे। ठीक, तो जिसकी संख्या बड़ी उसी का साइन। ठीक है, तो माइनस का साइन। ओके, यहाँ पर बी और आएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट कर दो, बी बराबर ये 9 है, इस 9 को इस साइड लेके आएंगे, इस 9 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब कि भाग में चला जाएगा, तो 9 एकम 9, तो बी बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, और बी का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया गया था, मेरे पास 6a प्लस 3b इजक्वल टू 6। ठीक है, बी की जगह पर कितना रखना है 1, तो 6a प्लस 3 बी की जगह पर कितना रखना है 1 बराबर 6। 6a प्लस 3 का 1 से 3
इज इक्वल टू 6। संख्या सेट में यदि 6 को साथ लेके जाएंगे किसका बचेगा 6, 3 को साथ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा 6a। अगर 6 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर a बराबर 3। ये 6 को इस साथ लेके आएंगे तो भाग में चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो a बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/2। ठीक है नाउ, अब ये मेरा आंसर नहीं है, नाउ का मतलब अब, ठीक है ओके। ये मेरा आंसर नहीं, मुझे आंसर एक्स और वाई में चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स 1/बाई को मैंने क्या माना था, 1/बाई को माना a, ठीक है। इसी तरीके से 1/x को क्या माना b। ओके स्टूडेंट्स 1/बाई, यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी आई 1/2, रख दो भाई 1/2, क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है, त्रियक गुणा से। तो बाई का 1 से, तो बाई 2 का 1 से, तो 2, तो बाई बराबर कितना आ गया 2। इसी तरीके से 1/x, बी की जगह पर कितना रखना था स्टूडेंट्स, बी की जगह पर 1 है, ठीक है 1 है, तो 1 रख दिए हैं, इसके नीचे 1 मान लिया। एक्स का 1 से, एक्स का 1 से, तो एक्स 1 का 1 से, तो 1। ये एग्जाम में आपको इस तरह से साइन लगा के नहीं दिखाना है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइन लगा के नहीं दिखाना है एग्जाम में, ओके। तो एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 7 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, इनके बटे में सेम होना चाहिए तभी तो आप लेट करते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे लेट करेंगे, ठीक है, कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1/x प्लस बाई होगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट मतलब कि माना 1/x प्लस बाई को क्या मान लिया a, ठीक है। इसी तरीके से 1 तो है ही, यहाँ पर देखो 1 का गुणा करेंगे 2 में कितना आएगा 2 ही आएगा, ठीक है, 2 ही आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो नीचे कितना है x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई है। अगर सेम होगा तभी तो लेट करेंगे, इसको मान लिया मैंने b, तो समीकरण क्या बन जाएगा, इसको मान लिया a, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 2b, क्योंकि इसको माना मैंने 1/x माइनस वाई को क्या माना मैंने b, तो 2b बराबर 4, ठीक है। ये हो गया समीकरण आपका 1। इसी तरीके से इसको देख लो 15a कितना हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर माइनस का 2, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए चाहे आप a को इक्वल कर लो चाहे b को इक्वल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं b को इक्वल कर लेता हूँ, तो 5 का इसमें गुणा और 2 का इसमें गुणा लिख लेना आप स्टूडेंट, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। एग्जाम में ये गुणा करके मत दिखा देना, ठीक है, ये नहीं दिखाना है, ये तो मैं आप समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना आप लैंग्वेज, तो यहाँ पर 5 का गुणा करो, 5 दूनी 5 एकम 5, 50a, 5 दूनी 10v, 5 को 20, ठीक है। इस तरीके से 15 दूनी 30a माइनस 5 दूनी 10 बराबर 2 दूनी 4, किसका है माइनस का, ओके। जब साइन अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, वैसे ही कट जाता है, तो क्या होता है जोड़ते हैं, ठीक है। तो 50 और 20 कितना हो, 50 और 30 कितना हो गया 80a बराबर, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 20 में से अगर 4 जाएगा, 20 में से अगर 4 गया क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है, तो 20 में से अगर 4 गया तो कितना बचेगा 16, ठीक है, कितना बचेगा 16, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो a बराबर 16/80, क्योंकि 80 को इसका लेके आएंगे तो भाग में चला जाएगा, 16 एकम 16, 16 × 80, ठीक है, तो कितना बचेगा 1/5। इतना क्लियर है। यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है चाहे आप समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ओके। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया गया देखो 10a प्लस का 2b बराबर 4, ठीक है। जो समीकरण में वैल्यू रखना है तो पहले उसको समीकरण को लिख लो, सबसे बढ़िया मेथड है, जिस समीकरण में वैल्यू रखनी है उसको पहले लिख लो। अब क्या करना है स्टूडेंट, a की जगह पर कितना रखना है 1/5, तो 10 a की जगह पर कितना रखना है 1/5, 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इतना समझ में आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितना बचा 2, ये तो बचा 2, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 2 प्लस 2b बराबर कितना रहेगा 4, ठीक है। तो देखो संख्या उस साइड पहुँचा देंगे तो 2b इस साइड रह जाएगा, 2b यहीं पर रह गया, बराबर के उस साइड कितना 4, 2 को उस साइड लेके जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक, क्योंकि इस साइड प्लस का है। 2b बराबर 4 में से अगर 2 गया कितना बचेगा 2, ठीक है। तो b बराबर कितना है देखो 2, ये इस 2 को इस साइड लेके आएंगे कितना हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा, 2 एकम 2, तो a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स ना, अब ये सॉल्व नहीं होगा, मुझे x और y में आंसर चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने क्या माना था कि 1/, ये तो माना था कि 1/x प्लस वाई, ये तो है x प्लस वाई बराबर a, और 1/x माइनस वाई बराबर क्या माना था मैंने b, ठीक है। तो 1/x प्लस वाई ये रहा,
ए की जगह पर ए का मान कितना आया था स्टूडेंट्स, 1/5 रख दो भाई, 1/5। ओके, इसी तरीके से 1/x-y, बी की जगह पर कितना है 1, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। एग्जाम में आपको इस तरीके से कट करके नहीं दिखाना है, इसका मतलब हो गया ये काट दिया है आपने, ठीक, यहाँ पर लिख देना क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा, ठीक है। तो इसका इसमें देखो x + y का 1 में करेंगे तो x + y बराबर 5 का 1 में करेंगे तो कितना रहेगा 5, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सॉरी इक्वेशन फर्स्ट पहले ही मान चुका हूँ, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। x - y का 1 में करेंगे कितना आएगा, x - y, 1 का 1 में करेंगे तो 1, क्लियर है। इसको मान लो समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 बाई एलिमिनेशन मेथड, सबसे सिंपल एलिमिनेशन मेथड है ना, इसलिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये समीकरण ही तो बन गए हैं, इक्वेशन ही तो बन गई है, तो इसलिए इसको हल कर देते हैं, ठीक है। तो किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो x + y बराबर कितना है 5 है, और x - y बराबर कितना है, x - y बराबर कितना है 1 है, ठीक है। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस पहले से दिया गया है, तो ये प्लस का ये माइनस का तो कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 1x और 1x कितना हो गया 2x बराबर 5 और 1 कितना हो गया 6, तो x और r कितना हो गया 6, 2 को 4 लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 2 से काटो, 2 × 3 = 6, ठीक है, 2 × 3 = 6, कितना आ गया 3। अब ये जो x का वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू आ गया ना, अब मुझे किसका निकालना, y का, तो रख दो समीकरण 3 में रख लो चाहे 4 में रख लो, ठीक है। तो फ्रॉम, और कौन से मेथड सॉल्व कर रहे हैं ये लिख दिया मैंने, ठीक है, हिंदी में लिख लो आप, ठीक है। समीकरण 3/4 को विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब मुझे पहले और दूसरे समीकरण से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर समीकरण बने थे ना उनसे मतलब है, ठीक है। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 मेरे पास क्या दिया, ये लिखा है समीकरण 3, पहले वाला ही x + y बराबर कितना है 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई 3, x का मान कितना है 3, तो x की जगह पर रख दो 3 प्लस y की जगह पर y बराबर 5, y यहाँ पर रहेगा, y बराबर 5 है ना, 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो -3, y बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। और x बराबर कितना अभी निकला था 3, तो x और y का निकालना तो होता है वैल्यू, तो ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 8 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, बदलना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, कोई संख्या बटे में नहीं होनी चाहिए, तो पहले ये देखो बटे में कितना है 4 है, तो और सब कुछ सेम है, देखो 3x + y सेम है, यहाँ पर 3x + y है, 3x - y है, यहाँ पर भी 3x - y है, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक। और यहाँ पर कोई बटे में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बटे में कोई मान नहीं होना चाहिए, कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर कितना 4 है, तो 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी 4 का गुणा, यहाँ पर भी 4 का गुणा, यहाँ पर भी 4 का गुणा, ठीक है। यहाँ पर देखो बटे में कितना है 8 है, ठीक है, मैंने क्या बोला था बटे में कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो क्या कर देंगे 8 का गुणा कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 8 का, यहाँ पर भी 8 का, और यहाँ पर भी 8 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना होगा 4/3x + y प्लस 4 का 1 में करेंगे 4, 3x - y, 4 से 4 गया तो यहाँ पर कितना रहेगा 3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 2 चौको 8, तो यहाँ पर कितना हो गया 4, 3x + y, माइनस साइन है माइनस लगा लिया, 2 × 2, 2 चौको 8, तो यहाँ पर 4 रह गया, 4, यहाँ पर कितना है 3, 3x - y बराबर 8 से 8 गया तो यहाँ पर कितना रह गया -1। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था, जो सेम हो उसको ही लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट मतलब माना, क्या मान लेते हैं यहाँ पर देखो 1/3x + y, यही तो सेम है इसमें, तो क्या मान लिया उसको a, और इसी तरीके से 1/3x - y को क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, क्या मानेंगे b, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इतने सारे को यहाँ पर 1/3x + y को क्या माना मैंने a, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a, प्लस का साइन है प्लस लगा लिया, ठीक है। 1/3x - y को क्या माना मैंने b, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4b बराबर कितना हो गया 3, ठीक है, क्लियर है। इसको मान लिया मैंने समीकरण 1। इसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a - 4b बराबर कितना हो गया -1, क्लियर है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना, ठीक है। इसको मान लिया मैंने समीकरण 2, ये समझ में आया, ठीक है। किससे समीकरण 1 व 2 को किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से, और जिस विधि से आप हल करो उससे लिख देना है विलोपन विधि से, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ठीक है, ये प्लस का 4π है, ये माइनस का 4π कट गया, यहाँ पर देखो 4 तो क्या करेंगे जुड़ जाते हैं, तो 4 और 4 कितना हो गया 8a, ठीक है, बराबर 3 में से अगर 2 1 गया कितना बचेगा 2, ठीक है, तो 8 बराबर 2, यहाँ पर 8 इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, 2 × 2, 2 चौको 8, तो a बराबर कितना हो गया 1/8,
1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ए का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रखना चाहो, बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया गया है, 4a + 4b = 3। ठीक है, तो ए की जगह पर कितना रखना, 1/4, तो 4 ए की जगह पर कितना रखना, 1/4। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस 4b बराबर कितना हो गया, 3। 4 से 4 कट जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 + 4b = कितना रहेगा, 3। 1 को उस साइड लेके जाएंगे, पहले लिख लो 4b = 3, 1 को उस साइड लेके जाए तो माइनस का, 4b = 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 2b बराबर कितना है, देखो 2, इस 4 को इस साइड लेके आएंगे तो किसमें चला जाएगा, भाग में। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, b बराबर कितना आ गया, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब ये देखो, ये आंसर नहीं है, एक्स और वाई का आंसर चाहिए होता है मुझे, एक्स और वाई में। ठीक है, तो नाउ मैंने एक्स और वाई क्या माना था, एक्स माना था, सॉरी ए माना था, किस माना था, 1/3x + y बराबर 1 माना था ए। इसी तरीके से 1/3x - y बराबर क्या माना था मैंने, बी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/3x + y बराबर ए की जगह पर क्या रखना है, जो ए की वैल्यू आई होगी। ठीक है, ए का मान कितना आया था स्टूडेंट्स, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4। तो 3x + y का 1 में, मतलब 1 से कितना आएगा, 3x + y, 4 का किस में करेंगे, 4 का 1 से। ठीक है, तो 4 × 4, ये बन गया आपका समीकरण। देखो समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, तो समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से 1/3x - y, बी की जगह पर बी का कितना मान आया, 1/2, तो रख दो भाई 1/2। ठीक है, 3x - y का 1 से, तो 3x - y हो गया, 2 का 1 से, 2 का 1 से कितना आएगा, 2। इसको मान लो समीकरण 4। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 बाई किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, समीकरण 3/4 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड आप शॉर्ट में मत लिख देना, मैंने लिख दिया तो। ठीक है, फुल मीनिंग लिखना है आपको। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है मेरे पास, 3x + y = 4, और समीकरण 4 कितना है, 3x - y बराबर कितना है, 2। ठीक है, जब सेम नहीं होता है तब गुणा करते हैं, जब समान नहीं होता तब गुणा करते हैं। यहाँ पर देखो y समान है ना, ये प्लस का ही माइनस का, तो कट गया। ठीक है, यहाँ पर 3 और 3 कितना हो गया, 6, 4 और 2 कितना हो गया, 6, x बराबर कितना आया, देखो ये 6 रहा, ये इस 6 को इस साल लेके आएंगे तो किसमें चला जाएगा, भाग में। 6 से 6 गया तो 6 × 6, x बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, अब जो x का मान आता है उसको चाहे समीकरण 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, तो फ्रॉम, सॉरी 3 में रख लो, चाहे 4 में रख लो, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या दिया गया है, 4x + y बराबर कितना है, 4 है, x यहाँ पर कितना रखना है, 1, तो 3 × x यहाँ पर कितना रखना है, 1 + y बराबर कितना है, 4। ठीक है, 1 का 3 से, तो 3 + y बराबर 4, y बराबर 4, 3 को उस साइड लेके जाएंगे, 3 को उस साइड लेके आएंगे, प्लस का है तो इस साइड किसका हो गया, माइनस का, तो y बराबर कितना आ गया, 1। ओके स्टूडेंट्स, x और y मुझे निकालना था, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं स्टूडेंट्स, तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से जाकर चेक कर लेना। ठीक है, और जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।